हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम कक्षा 7 से संस्कृत का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले बताते हैं कि फुलोत्पल नाम के एक सरोवर था। फुलोत्पल नाम सरह, ठीक है। उसके बाद उस सरोवर में संकट और विकट नाम के दो हंस रहा करते थे, और वहाँ पर एक कछुआ भी था जिसका नाम क्या था, कम्बुग्रीव नाम था उसका, ठीक है। कम्बुग्रीव नाम का एक मित्र था। उन दोनों संकट विकट जो दो हंस थे, उन दोनों का एक मित्र था जिसका नाम था कम्बुग्रीव, और वो एक कछुआ था, ठीक है। वो भी वहीं रहता था। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर आते हैं मछुआरे, या हम कह सकते हैं शिकारी वगैरह आते हैं। मछुआरे ही आते हैं एक तरीके से, मछली वगैरह पकड़ने के लिए वो लोग आते हैं। तो वो कहते हैं कि कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम जो कछुआ है, कछुए और मछली दोनों को मारेंगे, ठीक है। तो इस बात को सुन के जो कछुआ है वो बहुत डर जाता है, और वो अपने जो दो मित्र थे उसके, संकट और विकट जो दो हंस थे, उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना कि जो धीवराणा यानी जो आए थे मछुआरे, उन्होंने क्या कहा। फिर वो बोलता है अधुना किम अहं करोमि, यानी अब मैं क्या करूँगा। तो हंस बोलते हैं कि प्रातः यानी सुबह जो उचित होगा हम लोग वही कर लेंगे। लेकिन कछुआ तो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि मछुआरों ने ऐसा बोला था कि कल सुबह वो कछुओं और मछलियों को मारेंगे, ठीक है। तो जो कछुआ है वो बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी और नदी में चला जाऊं, यानी इस नदी से निकलकर किसी और नदी में चला जाऊं जिससे वो मछुआरे मुझे मार ना सकें। तो हंसों ने कहा आवा की करवा। तो वो कहते हैं कि हम क्या करें इसमें, हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो जो कछुआ था वो बोलता है कि आकाश मार्ग से तुम लोग मुझे, आकाश मार्ग से यानी मैं चाहता हूँ, आकाश मार्ग यानी ऊपर आसमान से उड़ाकर तुम लोग मुझे दूसरी नदी में, दूसरे सागर में ले चलो, ठीक है। दूसरी नदी में मुझे जाना है, तो तुम लोग आकाश मार्ग से मुझे ले चलो। तो हंस कहते हैं कि ये कैसा उपाय है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो कछुआ होता है वो बोलता है कि तुम लोग क्या करना, एक लकड़ी लेना, दो हंस हैं तो एक हंस इधर से लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ेगा, एक हंस इधर लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ेगा, और जो बीच वाला लकड़ी का पोर्शन है, कछुआ बोलता है उधर से मैं उसे अपने मुंह से मैं पकड़ लूँगा और उस लकड़ी से लटक जाऊँगा। फिर तुम लोग उस लकड़ी को लेकर उड़ना, और मैं वहाँ बीच में पकड़ा रखूँगा लकड़ी को, और ऐसे ही तुम लोग मुझे पहुँचा दोगे दूसरे नदी में, ठीक है। तो वो इस तरीके से बोलता है। तो हंस बोलते हैं कि संभवती एषः उपाय है, यानी ये उपाय तो संभव है, लेकिन एक इसमें क्या है, खतरा भी है। क्या खतरा है, अब वो बताते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा उड़ते हुए देखकर लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि लोग कहते तो हैं, मतलब अगर कोई कछुआ उड़ेगा आसमान में तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो अगर तुम उनकी बात सुनोगे, उन पर ध्यान दोगे, तो अगर तुम उनका जवाब दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, निश्चितम, यानी तुम मर ज़रूर जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम उनकी जवाब देने के लिए मुंह खोलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। तो इसलिए तुम्हें लोगों की बात को इग्नोर करना पड़ेगा और कोई भी जवाब नहीं देना होगा, ठीक है। तभी तुम जीवित बच पाओगे और दूसरी नदी में जा पाओगे, नहीं तो तुम बीच में ही मरकर गिर जाओगे, मतलब गिर कर मर जाओगे। तो अतः तुम अत्रैव बस। फिर वो बोलता है, जो कछुआ था वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैंने जैसा कहा है बस तुम लोग वैसा ही करो और मेरा आइडिया कामयाब हो जाएगा, वो ऐसा कहता है। तो अब वो लोग जो है दूसरे तालाब में जाते हैं। तालाब में जाने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब अगले दिन, मतलब जो उपाय वो लोग सोच रहे थे वही करते हैं। देखो यहाँ पर ये हवा में उड़ रहे हैं दो हंस, और ये जो कछुआ है वो बीच में से लकड़ी को पकड़े हुए हैं। तो वो लोग ऐसे ही जाते हैं, तो लोग ऊपर से देखते हैं और कहते लगते हैं अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लोग नीचे से देखते हैं, देखो यहाँ पर नीचे कई सारे लोग हैं, वो ऊपर कछुए को उड़ता हुआ देख रहे हैं हंसों के साथ। तो सारे लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो कुछ लोग कहते हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हंस के साथ साथ जो है कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहता है कि अगर ये कछुआ नीचे गिरेगा ना तो मैं तो इसको पका कर खाऊंगा। कोई कहता है कि मैं तो इसको नदी के किनारे पका कर खाऊंगा, तालाब के किनारे मैं इसको पका कर खा जाऊंगा। दूसरा कोई कहता है कि मैं तो इसे घर के अंदर ले जाकर खाऊंगा मार कर, ठीक है। तो ऐसे लोग कहने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो कछुआ होता है उसको आ जाता है गुस्सा। तो उनकी बात सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या बोलता है, देखिए यहाँ से है
तो मित्रों का वचन वो भूल जाता है और कह देता है यूं भस्म खादत, यानी तुम तो भस्म खाओ, राख खाओ तुम तो, ठीक है। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए वो जैसे ही मुंह खोलता है कि तुम राख खाओ, जैसे ही वो मुंह खोलता है वो जो है गिर जाता है, और गिर जाकर जो सारे गाँव वाले हैं वो उसको मार देते हैं और वो मर जाता है। तो उसने मित्रों का वचन मतलब मित्रों का वचन वो भूल चुका था। इसलिए क्या कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है सुहृदा हित कामना वाक्य यो निबंधति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, यानी जो भलाई चाहने वाले दोस्तों के वचनों का अभिनंदन नहीं करते, जो उनके वचनों को नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही विनाश की गति मतलब विनाश को ही प्राप्त होते हैं। जैसे जो दुर्बुद्धि कछुआ था, उसने बात नहीं मानी, दुर्बुद्धि यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, लोगों की उसने बातें सुनी और वो अपने भलाई चाहने वाले मित्रों की जो वचन उसने दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसने वो नहीं निभाया और वो तोड़ दिया। तो अगर हम भलाई चाहने वाले वचनों को, जो भलाई चाहने वाले दोस्त हैं, उनका वचन हम लोग तोड़ देते हैं, उनका अभिनंदन नहीं करते, तो हम भी दुर्बुद्धि कछुए की तरह विनाश को प्राप्त होते हैं, हमारा विनाश हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। नीचे शब्दार्थ हैं, जैसे इस चैप्टर में बहुत सारे कठिन शब्द भी थे। सरह, इसका मतलब तालाब होता है। कुम्र या कच्छप, यानी इसका मतलब कछुआ होता है। प्रतिवस्ती स्मम, यानी रहता था। धीवराह, मछुआरा। तो यहाँ पर सभी जो मुश्किल शब्द थे उनको मतलब दे रखे हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे अगर आप चैप्टर समझें तो उसमें आपको आसानी रहेगी। ये सारे के सारे शब्द अगर आपको समझ आ जाएंगे तो ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।